क्या था याद है? हाँ, n is 1 2 3 4, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड ओवरटोन जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है. दिस इज फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज सेकेंड ओवरटोन. फिर मैंने पाइप्स का फॉर्मूले बता दिए थे या रिवाइज करा दिए थे? ऑर्गन पाइप्स नहीं कराया था. ऑर्गन पाइप्स का लिखो. क्लोज्ड एट वन एंड. क्लोज एट वन एंड में क्या था? ये क्लोज एंड होता है. ये ओपन एंड होता है. नहीं, ऑड हार्मोनिक. सो इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल था. और ओपन एंड हमेशा होता है एंटी नोड. ये होता है नोड. दिस वाज द फर्स्ट हार्मोनिक. और शिविका डेट शीट मिल गई एग्जाम की? यस सर, मिल गई। ओके. कब है फिजिक्स? सर 23rd फरवरी को। ओके. पर एग्जाम कब शुरू हो रहा है? सर 23rd से हो रहे हैं। अच्छा, पहले एग्जाम फिजिक्स है. हाँ। तो इसमें nth हार्मोनिक था NV/4L, वेयर V इज स्पीड ऑफ साउंड. N होता है 1 3 5 7. ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट. एन जब वन होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक. अब इसमें क्या होगा? जब N3 होगा तो वो कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी. फंडामेंटल को छोड़ने के बाद ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया. ये सेकंड ओवरटोन होगा. ये थर्ड ओवरटोन होगा. और ये जो फॉर्मूला था ना स्ट्रिंग का, द सेम फॉर्मूला वुड बी फॉर ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. इफ यू हैव पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. इफ यू हैव पाइप ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. हाँ, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक होता है इसका. दोनों एंटी नोड हो जाएंगे. एंड द फॉर्मूला इज सेम एज स्ट्रिंग NV/2L. सिर्फ V को हम वो नहीं ले सकते, V स्पीड ऑफ साउंड.
एन सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड जब 1 होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंस, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तुम्हारे तो फिर भी शिविका लेट है, बाकी लोगों के तो एग्जाम शुरू हो गए हैं सबके ना। काफी लोगों को तो आज ही था केमिस्ट्री, उसका जैसे दिव्या का आज ही था, आज से शुरू होगा इसके। इसका असाइनमेंट निकालो, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पेज 11 पे। शिविका क्वेश्चन 19 पेज 11। क्वेश्चन कौन सा था? पेज पेज 19। ओके, कर लो। समझ में आ गया क्या करना है? क्या है क्वेश्चन देखो। इट सेज steel wire 17 centimeter has a mass 7 gram. The wire is under tension of 100 newton. What is the speed of transfer? सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो ये वाला। स्पीड ऑफ ट्रांसफर का फॉर्मूला है ना ये। टी इज टेंशन,
T by m. M is mass per unit length. This is the formula for speed of transverse waves. Speed of transverse waves in a string. ये फॉर्मूला है. m निकाल लो m बाय एल से. सेंटीमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना. टेंशन दे रखा है तुम्हें. मास को केजी में कन्वर्ट करो, लेंथ को मीटर में, स्मॉल m आ जाएगा. टी दिया हुआ है 100 न्यूटन. कैपिटल एन कितना है? 7 ग्राम. कन्वर्ट करो केजी में. 7 × 10⁻³ लेंथ 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.7 मीटर. स्मॉल m निकाल लो m बाय एल से. 7 × 10⁻³ डिवाइड बाय 0.7 और फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो. हो गया शिविका? क्या रहा आंसर? इस फॉर्मूले में डालो. v इज 100. m बाय एल कितना आ गया? 10⁻⁻⁴ हो गया ना m बाय एल. तो ये आएगा 10/10⁻². 1000 हो गया. समझ में आ गया? क्वेश्चन 20 भी करो. शिविका कर लिया? यस सर हो गया. क्वेश्चन 20 करो. क्या हुआ? पिछली क्लास में बताया था ना मैं तुम्हें, फॉर्मूला एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, उससे करना पड़ेगा तुम्हें. अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है और डेल्टा 5 फेज डिफरेंस है,
तो दोनों में ये रिलेशन होते हैं। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बेसिकली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस को तुम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। फेज डिफरेंस दे रखा है 60 डिग्री, कन्वर्ट करो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, उसे वेवलेंथ लैम्डा निकाल लो। फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है शिविका? 10 दिए। 10 हर्ट्ज। 10 किलो हर्ट्ज। अच्छा अच्छा, उसको कन्वर्ट कर लो। किलो इज 1000। और स्पीड, स्पीड निकालो कितनी दे रखा है। स्पीड दे रखा है ना? ये सर 340 दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो उसे लैम्डा आ जाएगा। तो पहले लैम्डा निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू एफ, वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। पहले लैम्डा फाइंड करो वी बाय एफ, और फिर उसमें डाल देना, ठीक है। डेल्टा फाइव दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लो रेडियन में, पाई/3। और डेल्टा एक्स पूछा है उसने, फाइंड लैम्डा। वी बाय एफ से लैम्डा आ जाएगा 340/10⁴। So lambda is 34 into 10 की पावर -3 meter. And then use this formula. Delta x by lambda is equal to delta phi by 2 pi. डेल्टा x हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा फाइव बाई 2 पाई। लैम्डा है 34 इंटू 10 की पावर -3, डेल्टा फाइव है पाई/3, एंड दिस इज 2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 34 कट जाएगा 17, 17/3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। चेक कर लो आंसर। ठीक है।
क्वेश्चन 25 करो। क्वेश्चन 25। जो भी क्वांटिटीज दी हैं पहले एक बार उसको लिख लो, क्या क्या दे रखा है। तो करो। समझ में आ गया क्या करना है शौर्य? शिविका, क्वेश्चन समझ में आ चुका है? यस सर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना, सॉल्व करते समय सबको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना अगर कोई सीजीएस में है तो। नहीं नहीं, मीटर तो ऑलरेडी एसआई है। एसआई यूनिट का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में करोगे, ग्राम है तो किलोग्राम में करोगे।
लेंथ दे रखी है 12 मीटर। मास इसको ले लो कैपिटल एम, 2.1 kg। व्हाट शुड बी द टेंशन ऑफ वायर, द टी फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन मार्क। द स्पीड ऑफ साउंड इज 330, वी भी दे रखा है। तो फर्स्ट ये तुम डिसाइड करो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड काउंट का यूज करना है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है टी बाय, तुम्हें रूट क्यों निकालना है, तो स्क्वायर करोगे तुम तो। हम्म, भाई पहले तुम तो स्मॉल एम निकालो, मास पर यूनिट लेंथ। मास है 2.1 kg, लेंथ है 12 मीटर। तो स्मॉल एम आ जाएगा 21/12, 10⁻⁻1। ये तो ये आ गया 7/4, 10⁻⁻, स्मॉल एम हो गया। अगर तुम्हें टी निकालना है ना तो स्क्वायर करना है तुम्हें, तो टी बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू हो जाएगा mv²। तो टी मास पर इंडेक्स होगा 7 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 4, वी स्क्वायर होगा 330 × 330। ऐसे करना है। एक जीरो से कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर देना, आगे टेंशन। स्पीड वाले फॉर्मूले में मास पर यूनिट लेंथ निकलता है। तो 2 × 33 हो गया 66, 165/2। करो सॉल्व, कितना आ रहा है। नहीं, 7 × 33 करना है ना। 231 × 165 डिवाइड बाय 2, ये करना है तुम्हें। और जो आंसर आएगा टेंशन में वो न्यूटन में आएगा। कर लो। सर 19057.5 आ रहा है। कितना, 9057.5। 19057.5, मतलब हाँ। 1.9 10⁻⁴ न्यूटन आ गया ना। हम्म। चेक करो पीछे, एंड में देखो असाइनमेंट के क्या आ रहा है। कितना टू, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट कर दिया उन्होंने, 2 पॉइंट बस। अच्छा, तो क्या स्पीड ऑफ साउंड क्या 330 था ना। तो यही आएगा। एक मिनट देखते हैं, तुमने किया सॉरी। 231 × 165 डिवाइड बाय 2। हाँ ये तो आ रहा है, यही आएगा। ठीक है। तुम रूट क्यों निकाल रहे थे, वो तो स्क्वायर करना था मैं।
31 करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझो क्या करना है हमें। वैल्यूज लिख लो सारी फिर डिसाइड करो क्या करना है। और जब कुछ नहीं दे रखा होता तो उसको फंडामेंटल हार्मोनिक या फर्स्ट हार्मोनिक लेके सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन को 1 ले लेना। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हार्मोनिक, एन को 1 ले लेना। जो क्वांटिटीज गिवन है उनको लिखो। वायर है, वायर का मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा फ्रीक्वेंसी में। तो इन ए वायर यू हैव द फॉर्मूला एन वी बाई 2 एल वाला, वेयर वी इज टी बाय स्मॉल एम। अगर वी एफ एन हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनथ हार्मोनिक। और सिंस कुछ मेंशन नहीं तो इनको 1 ले लो। अगर हार्मोनिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक एन इज इक्वल टू 1, बात खत्म हो। फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा। शिवी का पता लग रहा है क्या करना है इसमें? यस सर। हम्म। मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एन को 1 ले लो। फर्स्ट हार्मोनिक हमें दे रखा है 100 हर्ट्ज। लेंथ भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो मीटर में 0.5 हो जाएगा। वो पूछा क्या, टेंशन इन द वायर, टी पूछा है उसने। स्मॉल एम निकालना पड़ेगा तुम्हें। स्मॉल एम आएगा कैपिटल एम बाई एल से, निकाल लो। मास दे रखा है 1 ग्राम। 1 ग्राम को कन्वर्ट करो 10⁻³ kg। लेंथ है 0.5, 1/2 हो जाएगा वो। तो F1 हो जाएगा V/2L। लेकिन V तुम्हें मालूम है कितना होता है? V होता है √T/m। टी निकालना है, इसमें स्क्वायर कर लेना, ठीक है? इसमें स्क्वायर कर लोगे आ जाएगा।
एफ है 100, 1/2L, L है 0.5, √T/m, m हमने निकाल लिया था। 0.5 को तो 1/2 भी कर सकते थे। स्मॉल m है 2 × 10⁻³ kg/मीटर। दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सर 20 आ रहा है टेंशन, 20 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लो आंसर एक बार। यही है। 0.5 × 2 तो 1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 100² करो T/2 × 10⁻⁻, हाँ ठीक है। ये हो गया 10⁻⁴, दिस इज 2 × 10⁻⁻3। 20 N इज द टेंशन। थर्टी फोर करना। ये 35 कर लो। क्वेश्चन 35 करो। कई सारे पार्ट्स हैं ना इसमें। 35 करो ना।
क्या हुआ? ओए, सारे पार्ट। शिविका हो गए सारे पार्ट 35 के? मैं मैम। शेयर कर रही हूँ। हम्म। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए तुमने, ओपन के लिए क्लोज के लिए? जो दे रखी फ्रीक्वेंसी वो किसके लिए, ओपन की या क्लोज की? उसने मेंशन नहीं किया ना। इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप, तो ऑर्गन पाइप जो लिया तुमने क्लोज एट वन एंड का लिया, ओपन का लिया है? हाँ। मतलब क्लोज वाले में क्लोज के ले लिया, ओपन में ओपन ले लिया। हम्म। तो सेकंड हार्मोनिक पूछा है, तो सेकंड हार्मोनिक अगर पूछा है तो डबल हो जाएगी ना। सेकंड, हाँ सॉरी, सेकंड हार्मोनिक क्लोज में तो होता ही नहीं, राइट। सेकंड हार्मोनिक इफ इट्स ओपन एट बोथ हैंड्स, तो फिर वो उसका डबल हो जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा। सेकंड ओवरटोन इट्स क्लोज एट वन एंड, सेकंड ओवरटोन क्लोज एट वन एंड में फिफ्थ हार्मोनिक हुआ। सेकंड ओवरटोन हुआ फिफ्थ हार्मोनिक, 1 3 5। क्लोज एट वन में शिविका कौन सा पार्ट में दिक्कत आ रही है? एक मिनट, सेकंड हार्मोनिक द क्लोज एट वन एंड तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक होता ही नहीं है। फिर था सेकंड हार्मोनिक इफ इट्स ओपन एट बोथ एंड्स, तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब हुआ F2 = 2 times F1, ये हुआ ना। तो 2 into 150 हो गया, डबल हो जाएगा, 300 हर्ज हो गया। सी पार्ट में क्या था? सेकेंड ओवरटोन इट्स क्लोज एट वन एंड, क्लोज वन एंड में वन होता है, थ्री होता है, फाइव होता है, ऑड हार्मोनिक्स। ये सेकेंड ओवरटोन है, एक को छोड़ के शुरू होता है ना। तो सेकेंड ओवरटोन का मतलब हुआ F5, F5 वुड बी 5 times F1, 750 हर्ज हो गया। और फिर क्या दे रखा है, सेकेंड ओवरटोन इफ इट्स ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स में क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसा होता है ना, सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होता है, ये सेकेंड ओवरटोन है, तो 3 times हो जाएगा। सो F3 वुड बी 3 times फर्स्ट, 3 into 150। ठीक है, ये था। 73 करो। 73 77।
एल 30 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, ओपन एट बोथ एंड से। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.1 किलोहर्ट्ज। Will resonance with the same source will be observed if the one end of the pipe is closed? अब पहले ये समझते हैं रेजोनेंस का मतलब क्या है। तो हार्मोनिक पूछा है इसने। रेजोनेंस का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो और ओपन एट बोथ एंड से। ओपन एट बोथ एंड्स का फॉर्मूला लगा दो। एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई टू एल। एन की वैल्यू निकाल लो क्या आ रहा है। 73 ये नहीं है। एक मिनट। अच्छा 75 कर दिया मैंने। स्टील वायर 0.72 मीटर, हैज मास कैपिटल एम 5 × 10⁻³ kg। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वी निकालना है ना। तो वी का फॉर्मूला तुम्हारे पास है √T/स्मॉल एम। स्मॉल एम निकालो पहले तो, कैपिटल एम बाई एल करके, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। हो गया शिविक का। यस सर, हो गया। 75 भी करो फिर। इसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा वो 0.72। √12 √60 आ रहा है ना। वो मैंने 720 को वो कर दिया ब्रेक, ताकि 12 बाहर आ जाए। अब √60 निकाल लो कितना होता है। 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, रूट निकालो मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कर सीधा किया है, ये आएगा। कितना आ रहा है? 76। नहीं, 12 7 84 होता है। 8640 आएगा। कितना है रेसिपी का आंसर? सर 92.95। हम्म। नहीं, 92 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है।
तो 92.9 ना, मीटर पर सेकेंड, 75 करो। सेवेंटी फाइव। समझ में आ गया? हो गया। होने वाला है बस। लेंथ ऑफ पाइप दे रखी है और 1.1 किलो हर्ट्ज पे रेजोनेट कर रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। उससे तुम लेंथ निकाल सकते हो ना उसकी। 1.1 किलो हर्ट्ज दे रखा है। ओपन एट बोथ एंड्स भी दे रखा है।
और ये बोल रहा है कि विल विच हार्मोनिक, मतलब एन पूछा है उसने। तो फॉर्मूला है एन, एफ एन इक्वल टू एन वी बाई टू एल। स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखी है, इसमें डाल के एन निकाल लो। 1100 एन वी हो जाएगा 330 बाई टू एल, एल है 0.3। एल को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ऐसे में एन होल नंबर आएगा, अगर नहीं आता तो अप्रोक्सीमेटली जो नियरिंग नंबर होगा होल नंबर वो होना। हम्म। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी टू। सो सेकेंड हार्मोनिक हो गया। अब क्या पूछा है उसने नेक्स्ट? तो अगर इसको हम एक एंड को क्लोज कर दें तो जो सेम तो नहीं हो सकता, एन एन टू तो होगा ही नहीं ना उसमें। क्लोज एट वन एंड में इवन हार्मोनिक तो प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होगा। 77 करो। वेव स्पीड निकाल लो। हाँ नहीं, वेव की स्पीड निकालो। वेव स्पीड निकालो कि तो उससे फिर पता लग जाएगा इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले वेव स्पीड निकाल लो। स्ट्रिंग ऑफ मास, मास दे रखा है, टेंशन दे रखी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी दे रखा है मीटर में। तो इससे तुम वो स्पीड निकाल सकते हो। पहले ट्रांसवर्स की स्पीड निकालो पहले। क्वेश्चन 77। क्या क्या दे रखा है? लेंथ कितनी है? 20, 20 मीटर लेंथ। और मास कितना है? 2.5 kg। टेंशन दे रखा है टू 200। तो स्मॉल एम निकालो पहले तो, एम बाई एल करके। फिर स्पीड निकाल लेना टी बाई एम से। और फिर टाइम कैसे आएगा? टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है वायर की 20 मीटर, स्पीड तुम निकाल ही रहे हो, टाइम आ जाएगा। सॉल्व कर लो उसको। स्पीड कितनी आ गई? ओके।
T is 200, M by small L 2.5, डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20। रूट 80 कैसे आ रहा है? 1600 आ रहा है तो रूट 1600। स्पीड कितनी है शिविका? 40 आ रही है मेरे तो। यस सर 40 ही आ रही है। हम्म। फिर वेव यहाँ से चल रही है और दूसरे एंड तक जा रही है वायर के, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको? 20 मीटर। तो टाइम आ जाएगा, स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1/2 सेकेंड्स। 0.5 सेकेंड आ गया आंसर। तुमने क्या किया था? 78 भी करो। 78 79 दोनों कर लो। समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर, स्प्लैशेस इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड ऑफ near the base of the tower. When the splash heard at the top of the speed of the sound is this. टाइम पूछा है उसने, तो उसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक तो तुम वो टाइम निकालोगे कि जितना टाइम उसको लग रहा है टावर से गिरने में। इसमें तुम्हें मोशन द ग्रेविटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था? 78 है ना ये? टावर की हाइट कितनी है?
300 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लो, यहाँ पे टाइम ले लो टी, और तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम आएगा पहले तो। एच हो जाएगा 300, यू जीरो था, जी को क्या लेना, 10 ले लें, टी निकाल लो। अब गिरने के बाद क्या होगा, साउंड ऊपर जाएगी वी स्पीड से, जो भी स्पीड है साउंड की, और वो इतनी हाइट को ट्रैवल करेगी, वो टाइम T2 आ जाएगा। फिर दोनों टाइम को ऐड कर देना, कर लो। ये स्टोन को गिरने का टाइम है, और फिर उसके बाद साउंड को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, वो दोनों टाइम निकाल के ऐड करना पड़ेगा। साउंड का टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया। ये वाला टाइम कितना आ रहा है, T1 निकाला होगा ना पहले तो, √60। रूट निकाला इसका कितना आ रहा है, 7.5। अब साउंड ऊपर जाएगी, तो साउंड को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300 डिवाइड बाय कितना स्पीड है, 340। 30/34 निकालो कितना आ रहा है, फिर 0.88 आ रहा है। ओके, 0.88 सेकेंड्स। अब दोनों टाइम को ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा। कितना हो गया, 8.38 सेकेंड्स।
79 कर लो, लास्ट क्वेश्चन आज का। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा इसमें ना। मेरे ख्याल से स्क्वायर कर लो दोनों साइड को, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर टी निकाल लो इसमें सब्स्टिट्यूट करके। टी हो जाएगा v² × m/l, है ना। v343 था ना। मास कितना था? 2.1। लेंथ? बस आ गया। जब भी टेंशन निकालो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एम स्मॉल एम तो कैपिटल m/l है। तो छोटा एम तो कैपिटल m/l हो गया। 2.1/12 बस। मतलब बेटर है वहां पे ना कैलकुलेट कर, इसमें डाल लो सीधा सीधा। हो गया शिविका। यस सर, ओके। ठीक है फिर, है ना। और रिवाइज करो, फिर आप नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन कर लेंगे। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय।